तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस, बानी चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अडियाला जेल में होगा या नहीं, फैसला आज 12 बजे सुनाया जाएगा। वजारत दाखिला ने बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पेश करने से माजरत कर ली थी, जबकि साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। पीटीआई वकील ने मौकिफ इख्तियार किया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद इस केस को खत्म हो जाना चाहिए। गैर शरई निकाह केस में खैबर मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी के घर आया करते थे, मुझे बुरा भला कहा कर कमरे से निकाल दिया जाता था। 2017 में आना जाना बढ़ने पर खैबर मानिका और बुशरा बीबी में लड़ाइयां होने लगी, फिर दोनों में तलाक हो गई। इस्लामाबाद की सिविल अदालत ने जुम्मे को केस के काबिल समाअत होने या न होने पर दलाइल तलब कर लिए। साबिक चेयरमैन पीटीआई की अपने मुर्शद से मुलाकातें कब से चल रही हैं, ये सब जानते हैं। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल, कहा उन्होंने आन चौधरी को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इंतखाबात में हम हर वक्त जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतखाबात के लिए वो माहौल दिया जाए जो इंतखाबात के लिए ज़रूरी होता है। लाहौर में बैठकर माहौल नहीं दिया जा सकता। खैर खैरियत है, बावलपुर में भी खैर खैरियत है, मुल्तान में भी ठीक ठाक सूरत हाल है, लेकिन ज़रा हमारी तरफ तो आए। मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग से इंतखाबी इत्तेहाद की तस्दीक कर दी। कहा, कमेटियां बना दी हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एक दूसरे से ताउन करेंगे। पीटीआई एक गुब्बारा था, हवा निकली तो हैसियत खत्म हो गई। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए 2 सूबे बदअमनी की लपेट में हैं, इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए पुरअमन माहौल फ्राहम किया जाए। डीआई खान और लकी मरवत ने पुलिस ही नहीं, रात को मुसल्लह अफराद का राज चलता है, लाहौर में बैठकर अमन की बातें करने वाले मेरे इलाके में आए। लाहौर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। हजारा और मालाकंड से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज हुए, जबकि एहसन इकबाल कहते हैं, दानियाल अजीज ने नासमझी का मुजाहरा किया तो मुझे इख्तियार करनी चाहिए। पार्टी टिकट्स की तकसीम के लिए शफाफ इख्तियार किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की इलेक्शन मुहिम में तेजी, आज एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा का रुख करेंगे। शांगला में कारकुनों से खिताब होगा। 4 रोजा दौरे के बाद बिलावल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। पंजाब में अक्सरियत हासिल करने का दावा, नून लीग की खाम ख्याली। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में टफ टाइम देगी। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बयानबाजी से इलेक्शन नहीं जीते जाते। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, मुतनाज़ा इलेक्शन मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकते। तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 26 साल सिपाही अहमद अली शहीद, ताल्लुक 4 सद्दा से है। ISPR का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म, जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। हम बल्ला बचाने निकले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो जाली इलेक्शंस हुए हैं, ये जो फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस हुए हैं, ये जो फेक इलेक्शंस हुए हैं, ये जो रिग्ड इलेक्शंस हुए हैं, इनको कलादम करार दें। बानी रुकन अकबर एस बाबर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज कर दिए। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, हमें वोटर लिस्ट दी गई, ना ही उम्मीदवारों की फहरिस्त। इंतखाबी निशान शदीद खतरे से 2-4, दरखास्त में वीडियो सबूत भी जमा करा दिए। ये असूलों की खातिर मेरी जिद्दोजहद है, किसी के इशारे पर नहीं चल रहा। मुझे इजी लोड कहने वाले खुद डाउनलोड हो गए। मेरा पैगाम पूरे मुल्क में फैल रहा है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ टेक्सला, सवाबी और दीगर शहरों से भी दरखास्तें जमा।
तहरीक इंसाफ में भी बाकी पार्टीज जैसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। सीनियर रहनुमा पीटीआई हामिद खान कहते हैं तहरीक इंसाफ ने अनोखे इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के ओहदेदार भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। आम इंतखाबात के लिए वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए। अलामी के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 27 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके। वजारत खजाना ने इससे कबल भी 10 अरब रुपए रिलीज किए थे। महंगाई के मारे आवाम के लिए एक और बुरी खबर, बिजली के बिल पहले से ज्यादा आएंगे। नेपरा ने कीमत में 3 रुपए 7 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा अक्टूबर की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। बिजली के बाद गैस एक बार फिर महंगी करने की तैयारियां। रवा माली साल 1 जुलाई से कीमतों में 137% से जायद इजाफे का मुतालबा कर दिया गया। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी 11 दिसंबर को दरखास्त पर समाअत करेगी। शहरी कहते हैं गैस आती नहीं, महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हैं। हाँ, तकलीफ तो होती है, फिर गैस डलवानी पड़ती है, वो बजट तो खराब होता है ना। तो ये तो हुकूमत को चाहिए ना, इसके ऊपर कंट्रोल करे, इसका कोई हल निकाले कोई और। यही हमारी दरख्वास्त है कि गरीब आदमी हैं, रोजी रिज़्क़ कमाते हैं, तो आए दिन कोई ना कोई रेट इनका ऊपर होता है, तो इसीलिए हम बहुत परेशान हैं इस वजह से। हुकूमत को हम क्या कहेंगे, ये दुकानदार भी हैं कि अगर 10 रुपये बढ़ते हैं तो ये 20 रुपये बढ़ाते हैं। हुकूमत पर कर्जों के बोझ में मजीद इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर में सालाना बुनियादों पर कर्ज 25% इजाफे के बाद 62,482 अरब रुपए से तजावुज कर गया। गैर मुल्की कर्जों की मालियत 22,000 अरब रुपए से ज्यादा। तवील मुद्दती कर्जों में 22% इजाफा हुआ जो 31,000 अरब रुपए पर पहुंच गया। 4 माह में हुकूमत ने 1,642 अरब रुपए का कर्ज लिया। गजा में सेहूनी जारहियत को 2 माह मुकम्मल। बमबारी से पनाहगाहें, घर और स्कूल तबाह। खान यूनिस में जालिम फौज ने जमीनी कार्रवाई को तेज कर दिया। फिजा से लड़ाका तैयारों और जमीन से टैंकों की बमबारी। शहादतों की मजमूई तादाद 16,000 से तजावुज कर गई। 7,000 से ज्यादा बच्चे और 5,000 के करीब खवातीन शामिल। हमास का ऑपरेशन तूफान अक्सा। इजरायली शहर अश्केलॉन पर हमले में 2 अफराद जख्मी। खान यूनिस में 24 इजरायली मिलिट्री गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। 18 फौजियों पर बराह रास्त हमले। 8 इजरायली फौजी हलाक और जख्मी। इजरायली फोर्सेस के साथ जमीनी झड़पों के ताज़ा मनाजिर भी जारी कर दिए गए। 7 अक्टूबर से अब तक मरने वाले इजरायली एहलकारों की तादाद 408 हो गई। सेहूनी फौज ने मगरबी किनारे कलंदिया कैंप में फलस्तीनी नौजवान को शहीद कर दिया। 25 साला यूसुफ हसन को घर के दरवाजे पर गोली मार दी गई। सेहूनी फोर्सेस का जनीन पर बुलडोजर और बख्तरबंद गाड़ियों से हमला। दहिशा कैंप से 40 फलस्तीनी गिरफ्तार। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इजरायली वज़ीर आज़म पर जंगी जराइम का मुकदमा चलाने का मुतालबा। अमरीका का मगरबी किनारे के यहूदी आबादकारों के लिए वीजा पाबंदियों का ऐलान। वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं फलस्तीनियों पर हमला करने वालों को वीजा नहीं देंगे। मगरबी किनारे में हमला करने वालों की मज़म्मत करता हूँ। इजराइल पर तशद्दुद हमले कम करने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं कर रहा। नौ मई जलाओ घेराव के मुकदमे में मुराद सईद और आजम सवाती समेत 8 पीटीआई रहनुमा के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। तमाम मुल्जिमान रूपोश। अदालत नाकाबिल जमानत वारंट जारी करे। हामिद रजा, इम्तियाज शेख, हाफिज फरहद और दीगर मुल्जिमान में शामिल।
परवेज इलाही को बहिफाजत घर न पहुंचाने पर दायर तौहीन अदालत का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसले में लिखा, DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी। आइंदा दोनों अफसरान ने एहतियात करने की यकीन दहानी कराई। मजीद क्रिमिनल कार्रवाइयों की जरूरत नहीं। कम उम्र ड्राइवर्स को SHO शख्सी जमानत पर रिहा कर दे, अदालतों में पेश करने की जरूरत नहीं। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए, कानून की खिलाफ वर्जी पर किसी को भी माफी नहीं मिलनी चाहिए। थानों में गाड़ियों की जगह खत्म होने से ऑपरेशन तो नहीं रुक सकता। समात गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। चिंगची रिक्शे फ्री रजिस्टर्ड होंगे, रजिस्टर्ड ना करवाने पर कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। दूसरी जानिब लाहौर में क्रैकडाउन भी जारी। 29 गैर कानूनी चिंगची बॉडी फैक्ट्रियां सील, 8 अफराद गिरफ्तार। DC लाहौर राफिया हैदर कहती हैं, बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल को रिक्शा या लोडर में बदलने की इजाजत नहीं। 1000 रुपये अगर की है तो बिल्कुल, अगर आप उस तरह देखें तो इजाफा है, लेकिन उसको हमने डेफर किया है कि वो जनवरी 1 2024 से शुरू होगा। आप इसको ऑफर कह लें कि उसमें अगले 15-20 दिन में जितने लोग बनवा सकते हैं बनवा लें, अदरवाइज वो फीस देनी पड़ेगी। लर्निंग लाइसेंस 60 रुपए में बनवाने में 26 रोज बाकी। 1 जनवरी से लर्निंग फीस 1000 रुपए हो जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में फीसों में इजाफे की मंजूरी। LTV, HTV, PSV लाइसेंस फीस की शरह में भी इजाफा होगा। अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक के शहरी $100 अदा करके ऑनलाइन लाइसेंस बनवा सकेंगे। लाहौर में पानी के बेदरीग इस्तेमाल पर जुर्माना होगा। MD बासा कहते हैं, अदालत आलिया के हुक्म के तहत पाइप से गाड़ी धोने पर घरेलू सार्फिन को 10,000, कमर्शियल सार्फिन को 20,000 जुर्माना होगा। गाड़ी धोने के लिए टब या बाल्टी का इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान में तिब्बी तालीम को हम असर तकाजों से हम आहंग किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म की मरीजों की देखभाल के लिए टास्क फोर्स के इजलास में गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ ने तिब के शोबे में इस्लाहात की जरूरियात पर जोर दिया। कहा, नर्सिंग इंतहाई अहम शोबा, इसे मजीद बेहतर बनाया जाए। इजलास में वजारत सेहत का कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स और दीगर शोबों में किए गए इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का खराज अकीदत। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने 1971 की पाक भारत जंग में सलमान की हेड वर्क्स पर 43 भारतीय फौजियों को हलाक किया। 4 टैंकों को तबाह करके इलाके पर कब्जा किया। पूरी कौम को अपने बहादुर सपूत की शहादत पर फख्र है। लाहौर के जलानी पार्क में गुले दाऊदी के दिलकश रंग बिखर गए। रंगारंग नुमाइश देखने के लिए शहरियों की जौक दर जौक आमद। 150 से ज्यादा इक़साम के फूल रखे गए हैं। नुमाइश मजीद 5 रोज जारी रहेगी। सिल्वर स्क्रीन की 100 बरस की कहानी, फिल्म पोस्टर्स की जुबानी। नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में सिनेमा पोस्टर्स की नुमाइश। क़याम पाकिस्तान से पहले और बाद में फिल्म पोस्टर्स में आने वाली तब्दीलियों को उजागर किया गया। दुनियाए मौसीकी का रोशन सितारा रोशन आरा बेगम की 41वीं बरसी। क्लासिकी मौसीकी में कमाल महारत रखने वाली गुलकारा ने बेशुमार फिल्मों में आवाज का जादू जगाया, मलिकाए मौसीकी का खिताब पाया। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।